भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दी अपनी ताकत। पांच ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जब भारत के सामने पूरी दुनिया ने झुका दी अपनी कथन। सोचो, एक ऐसा देश जो कभी सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री समझा जाता था, अब वो ग्लोबल स्टेज पर डटकर खड़ा है। असली पावर किसे कहते हैं? मिलिट्री माइट को, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू को, या फिर वो जुनून जो अपने देश की संप्रभुता और पहचान की रक्षा करने में है? भारत अपने धनी इतिहास और 1 अरब से ज्यादा लोगों के साथ बार बार यह साबित कर चुका है कि भारत को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी घटनाएं दिखाएंगे जिन्होंने दुनिया को भारत की ताकत से हैरान कर दिया। यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप भारत को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वह किसी लेजेंड से कम नहीं है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आपको भी अपने देश पर गर्व है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अपने देश भारत की नई नई ताकतों का पता चल सके। चलिए, कांड नंबर 1, पोखरण परमाणु परीक्षण 1968। साथियों, 1968 की गर्मियों में राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में एक ऐसी घटना के गवाह बने, पूरी दुनिया के लोग, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह था भारत का ऑपरेशन शक्ति, एक ऐसा नाम जो पावर और प्राइड का प्रतीक बन गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें अक्सर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके नेतृत्व में इन टेस्ट ने सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नहीं दिखाया, बल्कि एक बयान दिया। एक ऐसा बयान जो बताता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभर चुका है। अंतरराष्ट्रीय दबाव और सब तरफ से आने वाली धमकियों के बावजूद भारत ने अपने फैसले पर अड़ग रहकर यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्या था जिसने भारत को इस कदम पर मजबूर किया? सालों की जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन और न्यूक्लियर हथियारों से लस पड़ोसियों के खिलाफ अपने बॉर्डर्स को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की जरूरत। इन टेस्टस की सफलता सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। दुनिया ने हैरान होकर देखा जब भारत ने अपना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत खुद को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया। ऑपरेशन शक्ति सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, यह भारतीय इच्छा शक्ति और दृष्टिकोण की जीत थी। इसने दुनिया को बता दिया, हम शांति की तलाश में, लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। घटना नंबर 2, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण। सन 2014 में भारत एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार था। इस बार अंतरिक्ष की विशालता में मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM या मंगलयान सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचने का मिशन नहीं था, यह विश्वास की एक बड़ी छलांग थी। दोस्तों, इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन के नेतृत्व में भारत ने वह कर दिखाया जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया था। पहली प्रयास में मंगल तक पहुंचना लेकिन कोई छोटा काम नहीं था। नासा के मार्स मिशंस की तुलना में कम बजट के साथ साथ भारत ने दिखा दिया था कि वह इनोवेशन और सफलता को सीमित संसाधनों में भी हासिल कर सकता है। दुनिया ने देखा जब मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, यह भारतीय जीनियस और परिश्रम का प्रतीक बन गया। यह मिशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन का नहीं था, यह वो दिखाने का था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। मंगलयान की सफलता सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग थी। इसने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया था और एक ऐसी पीढ़ी को प्रेरित किया था जो अब सितारों की ओर देखती है और मानती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। घटना नंबर 3, कारगिल विजय। सन 1999 से बात करते हैं। 1999 की एक साल ऐसा जब भारत की सहन शक्ति का इम्तिहान कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर लिया गया था। कारगिल युद्ध एक ऐसा संघर्ष जिसने मानव सहन शक्ति, वीरता और बलिदान की सीमाओं को पूरी तरीके से छूट लिया। जब पाकिस्तानी सेना ने उन दुर्गम पहाड़ों में अपने पैर जमा लिए थे, तब भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर राजेश अधिकारी और अनगिनत अन्य वीरों की बहादुरी ने इस संघर्ष का पासा पलट दिया। उनकी कहानियां सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा की कहानियां हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने सभी बाधाओं के बावजूद अपने हर इंच को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन विजय की सफलता सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, यह दुनिया को याद दिलाने वाली घटना थी कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कारगिल सिर्फ सीमाओं की रक्षा की बात नहीं थी, यह एक राष्ट्र के सम्मान की रक्षा की बात थी। यह दुनिया को एक संदेश था, भारत मजबूत है
भारत अडिग है और भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। अगली घटना नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण 1977। चलो 1957 की ओर ली चलते हैं। आप सबको वर्ल्ड स्टेज था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और कूटनीति की भाषा ज्यादातर अंग्रेजी थी। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने हर भारतीय का दिल गर्व से भर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, मंच पर आए और हिंदी में एक शक्तिशाली भाषण दिया। यह पहली बार था जब हिंदी के शब्दों ने यूनाइटेड नेशन के हॉल में गूंज पैदा की, और यह बेहद गर्व भरा क्षण था। वाजपेयी का भाषण सिर्फ शब्दों से परे था। यह भारत की संस्कृति पहचान की वैश्विक मंच पर घोषणा थी। इसने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपनी समृद्ध, अपनी विरासत और विविधता के साथ ना तो किनारे पर खड़ा होगा और ना ही दबाया जा सकेगा। उस दिन भारत ने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उसने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक संप्रभुता को स्थापित भी कर दिया। यह वो पल था जब दुनिया ने समझा कि भारत एक राष्ट्र मात्र नहीं है, यह एक सभ्यता है। घटना नंबर 5, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण। 1971 साल जिसने भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक सैन्य जीतों में से एक को देखा। भारत पाक युद्ध, जिसने बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। यह मानव अधिकारों, न्याय और आत्मनिर्णय के लिए एक युद्ध था। फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ के शानदार नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने एक तेज अभियान को अंजाम दिया, जिसने न केवल पाकिस्तानी सीना को तबाह किया, बल्कि लाखों लोगों को उत्पीड़न से भी मुक्त किया। युद्ध सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात नहीं थी, यह नैतिक जिम्मेदारी की बात थी। भारत की जीत ने बांग्लादेश के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक प्रदेश हमेशा के लिए बदल गया। दुनिया ने भारत को न केवल एक मिलिट्री पावर के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भी पहचाना जो दबे कुचले लोगों के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है। 1971 का युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। यह जीत न केवल भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाती थी, बल्कि न्याय और मानव गरिमा के प्रति उसके अटूट प्रतिबद्धता को भी दिखाती थी। उसके बाद आया सन 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ। सन 2000 में दुनिया ने देखा जब दो न्यूक्लियर हथियारों से लज दिग्गज भारत और चीन, जो कलाम के दूरस्थ क्षेत्र में आमने सामने खड़े हो गए। यह गतिरोध 2 महीने से अधिक समय तक चला था, जिसमें क्षेत्रीय अस्थिरता का भविष्य दांव पर था। भारत अंतरराष्ट्रीय नजरों के बीच अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक स्थिति और कूटनीतिक कौशल से सुनिश्चित किया कि तनावपूर्ण स्थिति किसी संघर्ष में ना बदल जाए। डोकलाम स्टैंड ऑफ एक स्पष्ट संदेश था कि भारत न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह केवल मिलिट्री स्ट्रेटजी की ही नहीं, बल्कि कूटनीति और धैर्य की भी जीत थी। डोकलाम में भारत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की अपनी क्षमता को साबित किया। यह दुनिया को याद दिलाने वाला पल था कि भारत की ताकत उसकी दृढ़ता और समझदारी में है। यह 5 घटनाएं केवल जीत की कहानियां नहीं है, यह भारत के ग्लोबल स्टेज पर उभरने की एक बड़ी कहानी के अध्याय हैं। वो न के रेगिस्तान से लेकर कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों तक, अंतरिक्ष की विशालता से लेकर संयुक्त राष्ट्र के हॉल तक, भारत ने बार बार दिखाया है कि एक बेहद ताकतवर, दृष्टिवान और दृढ़ निश्चय राष्ट्र है। जब हम इन महान उपलब्धियों पर विचार करते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि भारत की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया आगे भी भारत की अद्भुत यात्रा को देखती रहेगी, क्योंकि भारत अपने साहस और अटूट जज्बे से अपनी तकदीर खुद लिखता रहेगा। धन्यवाद।